राधे, हरे कृष्णा। आने वाली 25 तारीख को है देवशयनी एकादशी। वैसे तो देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 तारीख से ही हो जाएगा, अर्थात 24 तारीख को सुबह सुबह 9:30 बजे ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग उदय तिथि के अनुसार 25 तारीख को ही देवशयनी एकादशी बनाएंगे। 24 तारीख को दशमी के नियमों का पालन करेंगे और 25 तारीख को हम लोग एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। और देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी, मतलब शास्त्रों में आया है कि कुछ प्रमुख एकादशी होती हैं, उनमें से देवशयनी एकादशी। प्रमुख एकादशी कौन कौन सी होती है? निर्जला एकादशी बहुत प्रमुख एकादशी है, देवउठनी एकादशी प्रमुख एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी प्रमुख एकादशी है, आमला एकादशी प्रमुख एकादशी है, पुत्रदा एकादशी प्रमुख एकादशी। जो लोग व्रत नहीं भी रखते एकादशी का, उनको इन प्रमुख एकादशियों का व्रत जरूर और जरूर रखना चाहिए। और जो लोग नहीं भी एकादशी का व्रत रखते, वो ना चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो चतुर्मास में एकादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए, शास्त्र भी यही अनुमति देते हैं। अच्छा, देवशयनी एकादशी से हमारे देवता सोने के लिए चले जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु। और चतुर्मास के कुछ नियम लागू होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, चतुर्मास के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर हमने चतुर्मास में कोई भी नियम का पालन नहीं किया, अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ही है। चतुर्मास में कुछ ना कुछ नियमों का पालन अवश्य करो, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ जीवन में थोड़ा मुश्किल होता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसी के हिसाब से संकल्प लीजिएगा। क्योंकि जब हम देवशयनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे ना, तो जो हम संकल्प लेंगे वो इसी को मध्य नजर रखते हुए लेंगे कि हम पूजा अर्चना वंदना 4 महीने तक फॉलो कर पाएंगे जो भी संकल्प ले रहे हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने संकल्प ले लिया कि भैया मैं देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चाय नहीं पीऊंगी, तो ये संकल्प मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है ना। तो ये संकल्प मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगी, तो इस संकल्प का कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसा संकल्प लेना है जो आप पूरा कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी संकल्प ले लिया, अब हो नहीं रहा दीदी मुझसे, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत सोच समझ के संकल्प लेना होता है। देवशयनी एकादशी पर सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। आपके घर पे भगवान के जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि बाल गोपाल हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, इन सबको पंचामृत से स्नान कराइए। कहते हैं एकादशी पे पंचामृत का स्नान और द्वादशी पे जल से स्नान का बहुत 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 विशेष महत्व होता है। तो एकादशी पे पंचामृत से आपको जरूर और जरूर स्नान कराना चाहिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद भगवान के सीमित विग्रह को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात एकादशी का संकल्प लीजिए। देखो, जो भी आप एकादशी का संकल्प लोगे और चतुर्मास में जो भी नियमों का पालन करोगे, चतुर्मास के वो ही नियम का संकल्प आप इसी दिन लोगे। जो भी नियम का पालन कर रहे हो वो संकल्प भी इसी दिन आपको लेना होगा। जिस दिन आप चतुर्मास के नियमों का पालन कर रहे हो उसी दिन आपको ये संकल्प लेना होगा। अच्छा, कुछ कुछ बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान देना होता है। नंबर 1, जब भी चतुर्मास कार्य सभी बंद हो जाते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि भगवान की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। भैया, इन 4 महीने सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। जब भी चतुर्मास प्रारंभ होता है, जितनी ज़्यादा कथाएं कर सकते हो कथाएं कीजिए। सत्यनारायण की कथा कर सकते हो, सत्यनारायण की कथा करवाइए। चतुर्मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। चतुर्मास में वृंदावन धाम जाना, कहते हैं 4 मास में, इन 4 महीने में वृंदावन धाम जाने की बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है। चाहे आप एक रात बिता कर आओ, लेकिन वृंदावन धाम जाना इन चतुर्मास में बहुत बड़ी महिमा होती है। चतुर्मास में पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा होती है, तिलक का एवरीडे लगाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो ये सारे नियम होते हैं। अब आपने संकल्प ले लिया। एकादशी की एक छोटी सी पुस्तक होती है, उस पुस्तक से आपने एकादशी की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद आपने भगवान का प्रिय भोग लगाया, उसके बाद आरती करी, तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी। एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी पर हमको रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। तो दिन की तो बात ही क्या है। अच्छा, एकादशी वाले दिन अगर आपको डकार भी आ जाती है ना, तब भी एकादशी का व्रत जो होता है वो खंडित की श्रेणी में ही माना जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एकादशी से एक दिन पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
कि थोड़ा सा तामसिक वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, ये चटर पटर थोड़ा कम खाना चाहिए, प्याज लहसुन बंद करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पे पूरा हमारा फोकस भगवान की पूजा अर्चना वंदना पर लग सके। चतुर्मास का नियम भी इसी दिन लेना है। और देवशयनी एकादशी पे ऐसे नहीं कि देवता को सुलाना है, मानसिक रूप से आपको देवता को सुलाना है। ऐसा नहीं कि रियल में आप देवता को सुला रहे, मानसिक रूप से आपको देवताओं को सुलाना है। ये बहुत ही सर्वोत्तम एकादशी होती है, इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो मेरे कहने पे आप इस एकादशी पे कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा और इस एकादशी पे चतुर्मास का कुछ ना कुछ संकल्प अवश्य लीजिएगा। चाहे तो आप तिलक लगाने का ही एक सिंपल सा संकल्प ले लो, लेकिन मेरे कहने पे इस एकादशी पे कोई ना कोई संकल्प आपको अवश्य और अवश्य लेना होगा। याद रखिए, बड़ी एकादशी है, ऐसी व्यर्थ नहीं गंवानी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एकादशी पे करने वाले कुछ चमत्कारी नियम इत्यादि बनाऊंगी। 25 तारीख की ही हर जगह एकादशी बनाई जा रही है। 24 तारीख को आपको दशमी के नियमों का पालन करना है, तो 24 तारीख को आप खाना भोजन इत्यादि कर सकते हो। चावल का त्याग आपको 24 तारीख को करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।